वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं डिस्कवरी मेवात। इस वक्त हम पुनाने में हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब लोग गृहस्थ लोग हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं। और जब हम इनकी तरफ आते हैं, हमने एक क्वेश्चन क्या है, जैसा कि देश में डिबेट छिड़ी हुई है कि चंद्रयान के पहुँचने से हमने दुनिया में बहुत बड़ी फतेह हासिल कर लिया है। जब आम लोगों से हमने ये जाना तो उनकी कुछ और ही बात सामने आ रही है। हम उनकी जानते हैं आखिर क्या बात है। वो महंगाई पर बात करते हैं, अपनी रसोई की तरफ इशारा करते हैं, खेतों की तरफ बात करते हैं। वो कहते हैं कि बिजली, पानी, यहाँ पर सड़क, नौकरियाँ, यूनिवर्सिटी, शिक्षा की बात करते हैं। वो चांद पर एक 25 किलो का रोलर भेजकर हमें क्या साबित करना चाहते हैं? ये लोगों का कहीं ऐसा तो नहीं है ध्यान भटकाने के लिए, चुनावों को जीतने के लिए एक एजेंडा हो किसी का? तो हम जानते हैं आम लोगों की इस पर क्या राय है। जी, चंद्रयान फिलहाल चांद पर पहुंच चुका है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, कहना क्या चाहेंगे कि अगर चंद्रयान 3 से अगर कोई फ़ायदा होता है तो उस अगर 650 करोड़ रुपए जो वहाँ लगाए हैं इन्होंने, सरकार जो ये चुनावी हिस्सा बना रही है, चुनावी हिस्सा चल रहा है और कुछ नहीं है कि यहाँ पे 650 करोड़ वहाँ ऊपर लगा ले, चांद पर बसने की क्या जरूरत है जबकि ज़मीन पर अभी पूरी सुविधाएं नहीं है। बिल्कुल, ज़मीन पर यहाँ तक कि रोड नहीं बन रहे हैं, पानी नहीं है और यहाँ किसान भाई इतने परेशान हैं। ज़मीन को तो रहने लायक बनाया जाए, कम से पहले ज़मीन रहने लायक बनाया जाए, फिर चांद पर जाए। यहाँ सबसे बड़ी बात ये, पहले भाईचारा हो। भाईचारा आपस में इनकी दो तीन बात होती हैं, या तो हिंदू मुस्लिम भटकाने वाली बात, ध्यान भटकाने वाली बात होती है, हिंदू मुस्लिम होता है, या फिर चंद्रयान 3 चंद्रयान भाई यहाँ चले गए वहाँ चले गए, इनसे कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। और न ये पढ़ाई के बारे में कोई बात नहीं करते, पढ़ाई के बारे में नहीं करते, लेकिन इनका वैसे एक मकसद होता है, या तो हिंदू मुस्लिम या फिर कोई पॉलिटिक्स होती है इनके। कहते हैं झूठ पे झूठ। सतह पर जो काम होना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ लोगों को एक सपना दिखाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। यहाँ पर अगर एजुकेशन पे बात की तो स्कूलों में एजुकेशन दिखाई देनी चाहिए, एजुकेशन नहीं है, बच्चों का स्टेटस से उससे ऊपर उठना चाहिए शिक्षा में। हमारे तो ये थोड़ी है कि हमने चंद्रयान भेज दिया कि उससे शिक्षा का लेवल हो गया, हम वहाँ चांद पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखिए हमारी कितनी कम्युनिटी है कि 150 करोड़ लोगों का देश है, यहाँ पर कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी शिक्षा से अभिन्न हैं, जिन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 650 करोड़ यहाँ चांद पर जाने के लिए लगाए, अगर इस पैसे को अगर कहीं यूनिवर्सिटी वगैरह में लगाते या फिर कहीं और लगाते, मेवात में हमारे लिए यूनिवर्सिटी दी जाए तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। उनसे फ़ायदा हमको, हमें क्या फ़ायदा हमारे चांद पर जाने से? क्या नुकसान दिखाई देता है? नुकसान ये जी, गरीबों को कुछ नहीं हो रहा है, गरीबों की तरफ कुछ नहीं देख रहे हैं सर, और चंद्रयान ये कर रहे हैं। कुछ नुकसान है यहाँ पर जो समाज है, जमीन पर लोगों के, गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल भटकाया जा रहा है। सिर्फ चांद वाली बात की जा रही है, इसका मतलब ये है कि हवाई बात की जा रही है, एक अंधविश्वास है। जी, हाँ, ध्यान भटकाने वाली बात है कि चंद्रयान तो चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन वो एक 25 किलो का रोलर है, उससे समस्याएं हल नहीं हो जाती। अभी यहाँ पर नालियाँ नहीं बनी हैं, बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था, बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो समाज की होती हैं। शिक्षा का एक अच्छा बंदोबस्त तो होना चाहिए, लेकिन लोग बात कर रहे हैं कि हम चांद पर पहुँच गए। चांद पर एक 25 किलो का टुकड़ा भेजकर आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? ये बात आम जन से निकल कर आ रही है। और इन लोगों की जो अगर हम तादाद की बात करें तो वो 80% से ज़्यादा जो मध्यवर्गीय परिवार है हमारे देश में, आम ही लोग ज़्यादा रहते हैं। ये सिर्फ एक मोबाइल और मीडिया और एक सपने में बात की जाती है कि चांद पर पहुंच गई। 650 करोड़ की जब बात आती है तो ज़मीन पर देखिए कहाँ पर हमें क्या सुविधा मिल रही है। ज़मीन को तो खूबसूरत बनाइए, सबसे कीमती चीज़ यही है कि भाईचारे को तो पहले यहाँ स्थापित किया जाए। भाईचारा यहाँ जल रहा है और आप चांद पर बस्तियाँ बसाने का ख्वाब देख रहे हैं। तो हम जानते हैं एकताओं से भेजा है, आप क्या कहेंगे? चंद्रयान तो भेज दिया वहाँ पर, तो आप इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या ज़मीन पर काम होना चाहिए या चांद पर चंद्रयान भेजना वो अच्छी बात है? जो ज़मीन पे हाँ कुछ ना है, जो हमारी ज़रूरत है यहाँ पर भाईचारा हमारा। अच्छा, भाईचारा है, कोई बात। तो हम एक सर से पूछते हैं, सर जैसे कि चंद्रयान फिलहाल हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है देश की, इस पर जश्न मनाया जा रहा है
और ये खुशी की बात है। लेकिन लोगों के बीच में जब हम जाते हैं तो लोग अपनी जो उनकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, ज़रूरतें हैं, एक तरीक़ा से हम देखें तो खेतों की तरफ, भैंसों की तरफ, रसोई तक की बात छेड़ देते हैं और चंद्रयान को सफलता से नहीं जोड़ते। आप इसके बारे में क्या विचार रखेंगे कि इससे ताकि एक आम आदमी और एक शिक्षित एजुकेटेड आदमी के इसमें फ़र्क, विचारों में जो फ़र्क है वो, ताकि देश जान सके इस बात को। चंद्रयान लोग क्या सोच रहे हैं फिलहाल, क्या चल रहा है? हमारे देश की सफलता है और चंद्रयान ऐसी चीज़ ढूंढने गया है कि जो हमारे देश पे, जो हमारी धरती पे जो काम हो रहा है वो देखने के, पानी खोजने के लिए, पानी है कि नहीं, इसको वातावरण कैसा है वहाँ, ठीक है, वो पानी है कि नहीं है। और दुनिया का पहला हमारा एक देश है जो दक्षिण ध्रुव पे गया है। हमारे चंद्रयान, कोई भी देश आता है उस पर लैंडिंग नहीं कर पाया। अच्छा, दक्षिण ध्रुव पे पहला देश है? पहला देश है। वैसे चौथा देश है जाने के लिए, चंद्रयान जाने के लिए चौथा देश आता है पूरे वर्ल्ड में, पर दक्षिण ध्रुव पे जाने वाला हमारा पहला देश है। ठीक है। जब लोगों का महंगाई की बात करते हैं तो इसमें फायदा क्या है? आप फायदा बताइए लोगों को। फायदा क्या है? विकसित देशों में आते हैं हम लोग, विकसित देशों में आते और हैं। क्या, इससे गर्व होता है, बिल्कुल गर्व होता है। पूरी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ तो लोगों, नेताओं को भी नहीं पता कि हमारे चंद्रयान जो इसरो ने बनाया, नासा ने बनाया है। बच्चों को पता है और नेताओं को पता ही नहीं है। नहीं समझ रहे हो? तो इस पर राजनीति की जा रही है। बिल्कुल राजनीति की जा रही है। राजनीति खैर इसमें नहीं कह सकते हम। अच्छा। राजनीति हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा तो ये कि भाई देश तरक्की कर रहा है, खुशी की बात है कि हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि भाई चंद्रयान आसमान हम गए हैं, चंद्रमा पे, और लैंडिंग, सफल लैंडिंग जो हमने की है। अभी देखो रूस ने भेजा अपना लूना, उनका क्रैश कर गया, जबकि हमसे पहले बड़े देशों में आता है रूस। नहीं समझ रहे बात को? विकसित देशों में आता है, उनका भी क्रैश कर गया हमसे पहले, लेकिन हमने सफल लैंडिंग की है। बड़ी खुशी की बात है। और ऐसे सतह पे उतारा है दक्षिण ध्रुव पे, आज तक कोई देश पे लैंडिंग नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ी बात है। जीत की तरह, जीत कमाल की बात, बहुत जबरदस्त जीत है। बिल्कुल। हाँ, इससे बड़ी क्या जीत हो सकती है? इतने पूरे स्कूल के बच्चों ने, पूरी दुनिया ने इसको लाइव दिया, देखा है। नहीं समझ रहे हो? पूरे बच्चों लाइव देखा है। पूरी दुनिया को, बच्चों को पता है। हम हमारे विवाद में लोगों को नहीं पता। इन बेचारों चांद के अगर हिस्से करने की बात आए तो इसके हिस्से किस तरीके से किए जा सकते हैं? चांद के हिस्से कैसे कर सकते हैं? हमारा हो गया। हाँ, उत्तरी ध्रुव। चांद के हिस्से कैसे कर सकते हैं? अब चांद हिस्से की बात कर रहे हैं। कौन देश? ये तो पहुँचने की बात है भाई। अब देखेंगे हम क्या कर सकते हैं वहाँ। ठीक है, खोज करेंगे वहाँ क्या क्या चीज़ है, क्या नहीं है, क्या क्या चीज़ें हैं। कोई हमें ऐसी चीज़ मिल जाए भाई, मज़े हो जाए। नहीं समझ रहे? जैसे बिजली की सुविधा हो जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो बिजली की परेशानी ख़त्म हो जाए। नहीं समझ रहे बात को? ये विचार किए जा रहे, वो तो पता चलेगा जब इसमें खोज होगा। अब तक तो खोज हो नहीं पाई ना किसी की भी। कोई देश कर नहीं पाया ना खोज प्रॉपर। अगली बार फिर सोच रहे हैं मानव से ही जाएगा चंद्रयान। बिल्कुल। अभी तो चंद्रयान बचे गया है। समझ रहे बात? कौन सा चैनल है भैया? डिस्कवरी मेवात आप देख रहे थे। जैसा कि सर ने बताया है, आप चंद्रयान की जो एक खुशी है, वहाँ पर भारत को एक सफलता मिली है और ये अपने आप में एक गर्व और फख्र की बात है। अब देखते रहिए डिस्कवरी मेवात में साहिल खान। शुक्रिया।